हमारे साथ हैं धनजीव जी, जो कहाँ से आए हैं? मैं असम से आया हूँ। असम से आए हैं। मेरा नाम है धनजीव रामसरी। मेरा उम्र है 36 है जी। मैं 3 साल से किडनी और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था, थायराइड का प्रॉब्लम था जी। 3 साल से। जी जी। तो जो यहाँ आने के बाद मैंने जो टेस्ट करके दिखाया था, मेरा क्रिएटिनिन अभी है 1.8। यहाँ आने से पहले मैंने टेस्ट किया था तो 2.14 था। डायबिटीज़ को भी मैंने टेस्ट किया था, 148 था फास्टिंग। तो यहाँ पे जब टेस्ट किया था 111 आ गया। तो बहुत अच्छा लगा है। जो थायराइड का प्रॉब्लम है बहुत अच्छा लगा है। तो आपको यहाँ कैसे पता चला कि आप तो क्या नाम है, नॉर्थ से आए हुए हो? मैं असम से आया हूँ। मैं 2006 से पतंजलि के बारे में पता हो, बाबा रामदेव जी के बारे में पता हो। अच्छा। आस्था चैनल में उसको मैं देखता था। क्या बात? लेकिन उस समय मेरा बीमार नहीं था। हाँ। 2021 से मेरा ये हो गया, किडनी और डायबिटीज़ का, थायराइड का। 21 से हो गया? 21 से हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। अभी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। जब मैं चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर को पूछा था कितना साल और मैं दवाई लेना पड़ेगा, तो जीवन भर एक दिन में किडनी और शुगर की जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। फिर तो हर दिन टेंशन होता था। दवाई खाना पड़ता है, सुबह दिन रात से गोलियाँ खाना पड़ता है। दिन पूरा टेंशन में था, लेकिन बढ़ता जाता है, कभी बढ़ता है कभी थोड़ा कम है। कभी दवाइयाँ खाई तो थोड़ा कम हो गया, फिर दवाइयाँ कम करी तो फिर बढ़ गया। मेरे तो 8 दिन हो गया जो चेन्नई हॉस्पिटल ने मेडिसिन दिया था, एक भी मेडिसिन मैंने खाया नहीं खाया। पूरी मेडिसिन भी बंद कर दी और अपना केवल यहाँ पर योग प्राणायाम और जो डाइट है, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उसको लेकर के क्रिएटिनिन भी कम कर लिया, शुगर लेवल भी डाउन आ गया। तो क्या करते हैं आप वैसे? मैं मिनिस्टर के साथ रहा था। अच्छा, असम की। क्या बात है। तो ऐसे बड़ी सेवाओं में भी हैं, बड़े लोगों के साथ भी रहते हैं, लेकिन एक विश्वास होता है हमारा। तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता, अरे आयुर्वेद क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, योग क्या है, हम तो गोलियां खा करके ठीक कर लेंगे, लेकिन वो होता नहीं है। नहीं होता नहीं है। जब किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, वो डायबिटीज़ का, लीवर का, कैंसर का, तो पतंजलि में आए और ठीक करके जाए। आपको कैसे लगता है कि पतंजलि में ठीक होता है? पतंजलि मैं खुद आके यहाँ पे देख लिया। मेरा आज तो 6 दिन हो गया। तो मेरा कितना अच्छा लगा। मेरा डायबिटीज़ भी कंट्रोल में है, क्रिएटिनिन भी कमती हो रहा है, 1.8 में आ गया 7 डेज में। वो तो 2.14 था। 2 दिन में मेरा 1.8 में आ गया। क्या बात? 2 दिन में। तो क्या क्या किया उसके लिए आपने? मैंने डाइट किया, तो आपके आयुर्वेदिक औषधियाँ लिया और जो प्राणायाम सिखाया, अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन, ये जो सिखाया ये किया मैंने। पूरा किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और योग आयुर्वेद को फॉलो करते रहें और लोगों को भी बताएं, जिससे और लोगों को स्वास्थ्य मिले, आरोग्य मिले, इसके प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। हमें जो मिलता है और उससे हम जब किसी को दूसरे को देते हैं तो उससे हमें पुण्य मिलता है, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं, कर्माशय हमारा अच्छा होता है और जो हमारे इस जन्म के अगले जन्म तक काम आता है। अगर हमें किसी अच्छी चीज़ हमें कोई मिली है तो हमें उसको बांटना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। और इसमें तो किसी को कुछ लगता ही नहीं है, जो बहुत हताश, निराश, मायूस हैं, जो हार चुके हैं हर प्रकार से, तो उनको एक विश्वास मिलेगा, नई आशा मिलेगी और वो स्वस्थ होंगे, उनके वहाँ खुशियाँ होंगी, तो आपको भी वो शुभकामनाएं देंगे, आपको वो आशीर्वाद देंगे, तो आपका भी जीवन आनंदमय होगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पतंजलि वेलनेस में अलग अलग ट्रीटमेंट से, अलग अलग आसन प्राणायाम से, यज्ञ से, नेचुरोपैथी से लोग कैसे स्वस्थ होते हैं, उनके एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा। ऐसे हमारे साथ एक साधक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम आधार चौरसिया है जी।
मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अच्छा, इसमें क्या है आपकी सारी? ये जो एलोपैथिक सिस्टम से जो मैं ट्रीटमेंट कराया हूँ, हाँ हाँ, उसका पूरा फाइल है। क्या हो गया था आपको? मेरे को बीपी और हार्ट अटैक हुआ था। ओह, हार्ट अटैक मेरे को 2009 में हुआ था और उसका एंजियोप्लास्टिक में 2010 में हुआ। हो। अभी एज कितनी हो गई आपकी? एज मेरा 54 साल है। 54 साल हो जी, गए। ये कब हुआ आपको? ये 2009 में अटैक आया। 2009 में? जी। तो इसके बाद से जो है लो बीपी का भी शिकायत आ गया। स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था उस समय में, लेकिन उतना मेरे प्रभाव नहीं पड़ा था मेरे 30-40 साल की आयु में ही लोगों को अटैक आ जाते हैं। जी जी। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके ये आस्था चैनल में उनको देखा और उनके जो बारीकियां हैं, योग के बारीकियां हैं, उनको समझने की कोशिश किया। बीच बीच में प्राणायाम करता था, बीच में छोड़ देता था। बाद में धीरे धीरे करके उनसे और मैं टीवी के माध्यम से नज़दीक आया स्वामी जी के, और उसको मैं एकदम कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। और आज जब भी मैं ईसीजी करवाता हूँ तो मेरा नॉर्मल आता है, और ये जो है बीपी के लिए टेस्ट कराता हूँ तो वो भी नॉर्मल आ रहा है। जब भी टेस्ट करा रहा है बीपी भी नॉर्मल आ रहा है। और कुछ समस्या थी? हाँ, समस्या तो है। अभी शुगर है मेरे को, उसको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ। और कुछ हद तक तो अभी बहुत कंट्रोल हो गया है। तो उसके बाद आपने स्टेंट आदि नहीं लगवाया? स्टेंट लगवाया था। हाँ जी, 2010 में स्टेंट लगा है मेरे को। उसके बाद से कंटिन्यू जो है मैं प्राणायाम को ध्यान दिया हूँ। प्राणायाम से मेंटेन करके रखा? हाँ, प्राणायाम से मेंटेन करके रखा हूँ। और गोलियाँ? गोली में मात्र हृदयामृत ले रहा हूँ, 2 सुबह और 2 शाम। हाँ, कोई एलोपैथ की गोलियाँ भी नहीं? तो स्टेंट आदि लगने के बाद में परमानेंट कंपलसरी कर देते हैं कि भाई नहीं, अब तो ये गोलियाँ तो जीवन भर खानी पड़ेंगी, क्योंकि स्टेंट लग गया है, उसको रिकवर करने के लिए आपको जीवन भर गोलियाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन इन्होंने केवल और केवल अपनी पतंजलि की आयुर्वेद की हृदयामृत ले रहे हैं। जी, मैं पहले शुरू में जो है डर से एलोपैथिक की दवाइयों को छोड़ नहीं रहा था, लेकिन स्वामी जी के प्रोग्राम में मेरे को हौसला मिला। वो बोलते थे कि आप जो है हार मत मानिए, आप एलोपैथिक की दवाइयों को छोड़िए और इस दवाई पर भरोसा करिए, इसको कंटिन्यू खाइए। अगर आपको शंका हो किसी प्रकार का तो आप जो है टेस्ट करवा लीजिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। और उसी भरोसे पर मैं आगे बढ़ते गया और मेरे को उसका सफलता मिलते गया। तो जैसे इनका नाम ही है राम आधार, तो उनके शरण में, गुरु की शरण में रह करके, आयुर्वेद की शरण में रह करके, भगवान की शरण में रह करके, जैसे अपने नाम को चरितार्थ करते हुए, और अभी आयुर्वेद से, योग से ही बिल्कुल स्वस्थ हैं। हार्ट अटैक पड़ा, उसके बाद में कोई भी गोलियाँ नहीं एलोपैथ की ले रहे, केवल अपनी पतंजलि की आयुर्वेद की हृदयामृत ले रहे हैं और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे साथ हैं हमारे दशरथ जी, जो गुजरात से आए हैं। तो इनको कब क्या समस्या हुई थी और इनसे पूछते हैं जी। हम 2011 में मेरे को ये अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था हमारे 2011 में? हाँ, 2011 में हार्ट अटैक आया था हमारे गुजरात में। ऐसे हृदय का हमला कहते हैं, हमला, दुश्मन हमला करता है ना शरीर पे, अटैक करता है। हाँ, गुजरात में ऐसे बोलते हैं हृदय का हमला है, कभी भी हो सकता है, कभी भी जान ले सकता है। तब मैंने 3-4 दिन इंजेक्शन वो लिया। बाद में मेरे को एक कैसेट मिली बाबा जी की हृदय रोग के लिए योग। तब गुरुदेव की अलग अलग कैसेट्स हुआ करती थी, वो चाहे मोटापे के लिए हो, चाहे हृदय रोग के लिए हो, चाहे बीपी उसके शुगर के लिए हो, चाहे कई जितने भी रोग हैं उसकी अलग अलग सीडी कैसेट मिला करती थी जी। तब मैंने एक डीवीडी लाया और घर पे वो चालू करके, मोबाइल भी नहीं थे तब, टचिंग वाला नहीं था, इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी। डीवीडी चालू करके सामने बैठ के जो वो योग बताते वैसे योग करते थे और लिख लेते थे। काढ़ा कैसे बनाना, कौन सी लाना, वो अहमदाबाद जाने पड़ते थे अर्जुन के पात के लिए, वो कैसे उबालना, वो कैसेट में बताते थे। और वो सीखकर फॉलो करके मैंने एंजियोग्राफी कुछ नहीं किया। आज तक बीपी कहीं भी बढ़ा भी नहीं है, घटा भी नहीं है। कंपलसरी आइडल है। कंपलसरी में दूधी का जूस भी बाहर जातू तो नहीं पीता, घर पे लेता हूँ। और कोई भी मतलब लौकी, गुजराती में लौकी कहते हैं दूधी को, नहीं तो पता चला भाई इधर वाले उत्तर भारत वाले समझेंगे कि भाई ये तो दूधी एक और घास होती है जी। फिर
फिर आज तक मैंने ये नहीं किया। और मैंने तय किया भी 2011 में मेरे मेडिक्लेम थे। मेरे सभी खर्चे गवर्नमेंट में पॉलिसी में मिलते थे। अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी आती है ना, मेडिकल क्लेम, फैमिली का लेता हूँ था मैं। 30,000 40,000 प्रीमियम भरता था। और जो ये प्रीमियम मैंने तब से बंद कर दिया। जो वो पैसा बचते हैं ना, भैया मैं उसमें जाना ही नहीं है मेडिकल में, तो क्यों भरूँ हम उसमें जी। तो ये पैसा मेरी फैमिली में 2 साल पहले मैं आनंद गए थे, वो भी वेलनेस सेंटर में। और अब यहाँ आया हूँ और अगली साल मेरे बच्चा और बीबी वो आएगा। जो क्लेम का पैसा था ना, प्रीमियम वाला, वो पैसा मैं यहाँ लगाता हूँ। अभी आपको कैसा लगा यहाँ पर? कितने दिन रहे आप यहाँ पर? यहाँ 5 दिन हुआ। समझिए बहुत अच्छा है। कल मेरे कॉलोनी मैंने देखा कंप्यूटर में, कहीं भी नहीं दिया। बढ़िया है, बहुत बिल्कुल बहुत ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। सामने देखता रहा कि भाई इसमें चल क्या रहा है, उसमें कॉलोन थेरेपी होती है, उसमें कचरा कैसे पूरा जमा हुआ मल कैसे निकलता है, तो पूरे जीवन भर का मल एक ही दिन में साफ हो गया। हमारे गुजरात के लोग मेरे को पूछते हैं कि तुम 10-10 दिन हरिद्वार जाते हो तो क्या करते हो हरिद्वार जाकर? योग करने से सब होता है, पैसे देते हैं और योग कराते हैं, पैसा लेते हैं। मैं उसको बताता हूँ, बाप जी खाना सिखाते हैं। तो खाना नहीं आता कि नहीं आता, खाना नहीं आता, तुमको सोना नहीं आता, तुमको चलना नहीं आता। छोटे थे तब माँ ने सिखाया था, बड़े हुए तो बाबा ने सिखाया। ये खाना सिखाया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। मैं सौगता सड़ंगी संबलपुर उड़ीसा से हूँ। 2021 में मैं पहली बार यहाँ पे योगग्राम आई, जब मेरा शुगर ऑलरेडी चल रहा था, इंसुलिन 12 यूनिट का चल रहा था और साथ में हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था। 40H का मेडिसिन लेती थी। और तब मैं 7 दिन का ट्रिप में आई थी, यहाँ पे 7 दिन का योगाभ्यास किया था 2021 में। उसके बाद मैंने यहीं का मेडिसिन लिया था और कोरोना के तुरंत बाद होने से हम लोगों के पास बहुत समय था, इसलिए योग भी हम रेगुलरली करते थे, जिस वजह से BP शुगर सब कुछ कंट्रोल में रहा। और उसके बाद जब इंस्टीट्यूशंस खुल गए, कोरोना ख़त्म हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे काम के प्रेशर की वजह से योग भी छूटता गया थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद फिर से हमको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अभी फिर से तय करके आए हैं कि आयुर्वेदिक फिर से लेंगे और योग फिर से करेंगे और अपने जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये जो रोग था मेरा, ये 15 साल से था। और 15 साल के बाद अभी जितना भी बार मैं टेस्ट की हूँ, रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट सब सही आता है, कभी भी गलत रिपोर्ट नहीं आया। इंटरनल ऑर्गन सारा सही है। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात है कि मेरे डॉक्टर्स जब मुझसे मिलते हैं, पहले मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा था, 89 किलोस था, अभी कम होते होते वो 69 तक आ गया था और अभी वो 74 हो गया है। अभी फिर से उसको मैंने कम कर लिया है यहाँ पे। और अभी मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा असाध्य रोग भी यहाँ पे ठीक हो सकता है, अगर हम चाहें, हमारे में पुरुषार्थ है, हम कर सकते हैं, तो हमारा रोग भी हम ठीक कर सकते हैं। बाबा रामदेव की असीम कृपा है कि उन्होंने योग को सारा विश्व में सब जगह में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई और जिस वजह से आजकल रोगी योग से ठीक होना अच्छा समझते हैं हॉस्पिटल जाने की बजाय। मैं सुमित श्रीवास्तव मध्य प्रदेश भोपाल का निवासी हूँ। पिछले 5-6 सालों से मुझे काफ़ी ज़्यादा शुगर की शिकायत थी, ब्लड शुगर बढ़ी हुई रहती थी। मेरा HbA1c जो है हर समय 8.5 या उसके ऊपर ही रहता था। तो पिछले कुछ समय से मैंने जो बाबा जी का योगा का कार्यक्रम आता है आस्था चैनल पे, वो देखकर योगासन वगैरह सीखना शुरू किया और उसके साथ साथ जो उनकी दवाइयाँ आती थी मधुनाशिनी, उसका सेवन किया। और आज पिछले 1 साल से लगभग मुझे मेरा HbA1c जो है 8.5 के ऊपर हुआ करता था, वो अब जाके 5.1 5.2 यानी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया है। प्री डायबिटिक भी नहीं, उससे भी नीचे आ चुका है। अभी इस कैंप में आए मुझे 4 दिन हुए हैं। इन पिछले 4 दिनों में ही मेरा वज़न भी यहाँ आने के बाद में कुछ 3.5 किलो कम हो चुका है। इसके अलावा मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी इस बार कैंप में ज्वाइन किए हुए हैं। मेरी पत्नी को भी यूट्रस में सिस्ट की समस्या थी, तो वो भी बाबा जी का योग का कार्यक्रम देखती थी। घर पे काफ़ी लंबे समय से 2 साल से वो सारे योगासन वगैरह कर रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि वो जो सिस्ट, जिसके लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बताया था, उसकी जगह पे वो उन्होंने योगासन से अपना काफ़ी सारा ठीक कर लिया और वो काफ़ी लगभग घुल सा गया है, अब काफ़ी नेग्लिजिबल
लेवल पे आ चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हमको योगासन से सीखने को मिली। मेरा छोटा भाई पहले यहाँ पे योगग्राम आया हुआ था, उन्होंने ही मुझे बताया कि जब आप टीवी देखकर इतना अच्छा कर सकते हो तो आप लोग यहाँ पर आओ और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए हम लोग इस बार यहाँ योगग्राम आए और काफ़ी अच्छा अनुभव हम लोगों का रहा है। मैं विजय सिंह पवार, जिला उज्जैन, तहसील खाचरोद, गांव गढ़ी बेसोला से हम सब परिवार यहाँ चिकित्सा करवाने आए और योग और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हमारे 59 वर्ष की आयु में एक बालक और बालिकाएं गायत्री माता और गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुए। और रोज़ पतंजलि गाय के घी से ही हम घर पे परिवार सहित हवन करते हैं और इस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन है और गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमें ये बालक और बालिकाएं प्राप्त हुए। 59 वर्ष की आयु में हमारे को बालक और बालिका, बालक का नाम तनिष्क सिंह पवार और बालिका का नाम तनिष्का पवार। हाँ, उसके पहले हम बच्चे नहीं थे हमारे पास। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी सारवा है। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से आई हूँ। मुझे सिकलिंग की बीमारी थी। 15-16 साल की उम्र से मुझे सिकलिंग थी। एनीमिक खून की कमी होती है। वो डॉक्टर ने कहा कि आपको हमेशा ये दवाई लेते रहना पड़ेगा करके, एलोपैथिक की दवाई। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसके बाद फिर मेरी शादी होने के बाद मैंने योगा प्राणायाम शुरू किया। मेरी दीदी हैं, वो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं, उर्मिला साहू, श्रीमती उर्मिला साहू। उन्होंने मुझे योगा प्राणायाम से जोड़ा। उसके बाद फिर मैं योगा प्राणायाम करती रही। अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नागपुर से मंदा जीवनलाल मंगरोले। मैं कहना चाहती हूँ, मुझे 2018 में पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस होने के बाद में मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं बेड पर थी। उठना बैठना चलना फिरना सब बंद था। वहाँ की दवाइयाँ ली मैंने सिम्स हॉस्पिटल की, वो दवाइयाँ खाती थी। उससे भी कुछ ऐसा ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं थी। फिर मैंने 2020 में जब कोरोना के काल में टीवी पर, इंडिया टीवी पर बाबा जी का कार्यक्रम देखा तो उसमें उन्होंने अनुलोम विलोम का महत्व, अनुलोम विलोम से कितनी बीमारियां ठीक होती है, उसके उदाहरण, उसके परिणाम बताए मुझे। मैंने वो देखा तो मेरे में फिर जब से मैं प्राणायाम करने लगी, प्राणायाम करते करते जब बाबा जी ने वहाँ योगग्राम का महिमा बताया कि योगग्राम में कैसे कैसे पेशेंट आते हैं और किस प्रकार ठीक होते हैं, हमने तैयारी की योगग्राम आने की। 2021 में हम योगग्राम आए। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी। मेरे साथ मेरे पति साथ में रहते थे। वो मेरा थैला उठाना, मेरे को पकड़ के चलाना, सब वो करते थे। मैं जब यहाँ की फिर दवाइयाँ ली, यहाँ की दवाइयाँ, प्राणायाम, योगा और जो थेरेपी है वो थेरेपी लेना करके मेरे में फिर थोड़ा थोड़ा रिस्पांस आने लग गया, बदल होने लग गया। मेरे में शक्ति आने लगी। जब मैं बोलने की भी शक्ति नहीं थी, वो शक्ति आने लगी। बोलना अड़खड़त बोलती थी मैं, स्पष्ट भी बोलती नहीं थी। फिर यहाँ आके फिर घर में जाके वो पूरा मैंने किया तो फ़ायदा मुझे धीरे धीरे फ़ायदा होने लग गया। इतना फ़ायदा हो गया। अब फिर उसके बाद में फिर हम 2022 में आए। फिर अभी इस साल फिर आए 2024 में। 10% सिर्फ मेरा रह गया है पैरालिसिस, नहीं तो मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। मेरे में इतनी कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अच्छी हो गई हूँ, स्वस्थ हूँ। ऐसा लगता नहीं मुझे कि मैं बीमार हूँ। अब अंदर से पूरी स्वस्थ हो गई हूँ। सिर्फ हाथ पैर थोड़े रह गए हैं, 10% उसमें थोड़ा ये है, चलने फिरने में दिखता नहीं वैसा, बाहर से दिखता है, मगर अंदर से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई हूँ। मैं यात्रा भी कर चुकी 1-2 बाहर जाकर, बाहर घूमना फिरना सब करती हूँ। घर में थोड़ा काम भी करने लग गई हूँ। यानी ऐसा लगता कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ पूरी तरह। बाबा जी के बहुत बहुत मैं धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने हम लोग सरी के लोगों को एक नई दिशा दी, एक नया ये दिया कि हम अच्छे हो रहे हैं। मेरा नाम सत्यजीत, मैं उड़ीसा से आया हूँ और मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस था और मैंने योग प्राणायाम से और पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट से अपना बीमारी ठीक किया है।
पहले मैं चल भी नहीं पाता था, लेकिन अभी मैं क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता हूँ और सारी चीज़ें करता हूँ। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं 5 दिन हुआ है मुझे आए हुए, और मैंने कमर दर्द ठीक कर लिया है अपना। मुझे ये प्रॉब्लम 2020 से आई थी। मैं मथुरा से आई हूँ। मेरा नाम लता देवी गुप्ता है। मेरे लिए बहुत टाइम से बात का दर्द था, उसमें मेरे लिए 50% कमर में, 40% घुटनों में लाभ है। मुझे सांस फूलती थी, वो भी ठीक हो गई है। 44 ईयर्स से इनको परेशानी थी, घुटने के दर्द वगैरह सारी चीज़ों की। तो ये जो है हम आचार्य स्वदेश जी की प्रेरणा से हम इधर, उन्होंने हमें भेजा था, हम आए थे। तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इनके पेट के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा दर्द और था। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए रिकमेंड किया जोया मैक्सवेल में। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के बाद थोड़ा सा गुमराह और कर दिया। उन्होंने बोला कि इनको स्टोन है किडनी में और इनकी 3 महीने में किडनी बस्ट हो जाएगी। तो वो कन्फ्यूजन के चक्कर में प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे कमर वाले वो हो नहीं पा रहे थे, फिर भी इनको काफ़ी आराम मिल रहा था। लेकिन फिर हमने सेकंड ओपिनियन लेना सही समझा, तो हमने जब दूसरी जगह उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ पे पता चला कि उसमें स्टोन नहीं था, वो सिस्ट थी। तो फिर अब इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जब होने लगा तो फिर इसके बाद में इनको काफ़ी आराम, एकदम से 3-4 दिन में ही बहुत आराम मिल गया योगग्राम में। अब इनका 60% घुटनों में दर्द बिल्कुल अच्छा हो चुका है, 60% कमर में दर्द, और इनको जैसे सांस वगैरह फूलती थी वो चीज़ें तो हमने डॉक्टर को बताई भी नहीं थी यहाँ पे, वो चीज़ें भी सब सही होने लगी इनकी। मेरा नाम दीपिका शायदा है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस 4 सालों से है। पहले मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस 103.50 था। उसके बाद मैं 3 महीने पिछले साल बेड रिडन रही हूँ। जब उससे पहले मेरी इंग्लिश मेडिसिन चल रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी जनवरी में। जनवरी के बाद मेरी पोजीशन ख़राब होनी शुरू हो गई थी। हालांकि मैं उस वक्त दूसरी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही थी, लेकिन उनसे मेरी और तबीयत ख़राब होती चली गई। जून के बाद मैं बेड रिडन हो गई थी 3 महीने के लिए। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो मैं पतंजलि आई सितंबर में, 5 सितंबर को पिछले साल। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं 15 दिन मैंने यहाँ स्टे किया। पहले 1 वीक का स्टे था, उसको एक्सटेंड कराकर 15 दिन का किया। तब मेरी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था, मैं ज़्यादा अच्छी तरह चल फिर भी नहीं पा रही थी। मेरी बेटी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ रुकी थी। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे मेडिसिन्स ली, योगा प्राणायाम किया, परहेज़ रखा, धीरे धीरे हालत में सुधार होने लगा। लेकिन अब 1.5-2 महीने से मैं काफ़ी ठीक हूँ। और यहाँ आने के बाद अब सेकंड शिफ्ट में जब मुझे ओजोन थेरेपी दी गई है तो उस थेरेपी ने मुझे जादू की तरह असर किया है। मैं पहले नीचे नहीं बैठ पा रही थी और मेरी लेफ़्ट बाजू भी ऊपर ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। सारे जॉइंट्स में बहुत पेन था अभी भी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनमें सुधार है और मैं बिल्कुल खुद को नॉर्मल महसूस कर पा रही हूँ और प्रॉपर मैं चल फिर भी पा रही हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का, जिन्होंने हमें ये पतंजलि की सुख सुविधा दी। और सब लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जो भी बीमार हों और जगह जाने से पहले एक बार यहाँ आकर अपने आप को ठीक करने का प्रयास ज़रूर करें। मेरा नाम डॉक्टर प्रसून चक्रवर्ती है। मैं NIT अगरतला का प्रोफेसर हूँ। 2007 में मेरा ईसोफेगाइटिस हो गया था। उसके बाद दिनों कालों में ऐसा हुआ था, मैं खाने का पहले मेडिसिन लेता था, खाने का बाद मेडिसिन लेता था, सोने का जाने का पहले मेडिसिन ले रहा था। इसी हालत में मेरा वाइफ ने इधर लेके आया फेज़ 1 में, और दूसरी दिन ही वैद्य दिखा के लिवोग्रिट, लिवामृत और आरोग्यवर्धनी ये तीनों लेने के बाद 5 दिन के अंदर पूरा का जो कॉम्प्लिकेशन था ये चला गया। सिर्फ हम ही नहीं है, हमारी फैमिली के जो सारे मेंबर हैं उसके बाद पूरा जो करने लगे। और इसी के जुगा का उपचार में मेरा बेटी पुहोबी चक्रवर्ती
इसको बहुत फ़ायदा हुआ। मैं पुहाबी चक्रवर्ती, मैं 18 साल की हूँ और त्रिपुरा से आई हूँ। मैं एक्चुअली इंटरनेशनल किक बॉक्सर हूँ और इंडिया के लिए मैं मेडल भी लाई हूँ। एंड वहाँ पे मेरी एक नी इंजरी हो गई थी जो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। मैं अराउंड 6 से 7 डॉक्टर्स दिखाए ऑल टोटल, जहाँ पे मुझे तरह तरह की मेडिसिन दिए गए, पेन किलर्स दिए गए, बट कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे पिरांतक तेल के बारे में पता चला एंड मैंने नॉर्मल मैसेजिंग किया। अराउंड 1 महीने बाद दर्द बहुत घटना शुरू हो गए एंड उसके बाद से मैं योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों को करने लगा। उसी के साथ मैं योगा में स्टेट लेवल के मेडलिस्ट भी बन गई हूँ। योगा इसको कंसंट्रेशन देने में इतना काम आई जो वो अपना काम में कंसंट्रेट करे और उसके बाद विदेशी यूनिवर्सिटी से उसको इंटर्नशिप मिला और इसी की पुरस्कार स्वरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई विभाग में 2022 का उनका पीएम प्रधानमंत्री का जो बाल पुरस्कार है वो मिला था। तो योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट मेंटल हेल्थ और जो कंप्लीट दी एनाटॉमी के लिए ये मैं कह सकता हूँ।